पेशकश चर्चा के तहत पिछले एक हफ्ते से हम लगातार राजनीतिक विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। दरअसल दो राज्यों के चुनावों के नतीजों के साथ में जिस तरीके से देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, तो उसके अलग अलग आयामों पर बात करना हमें जरूरी लगता है। इसी क्रम में आज जो हमारी बातचीत का विषय वो हमारा बहुत पसंदीदा विषय नहीं रहता। हिंदू मुसलमान पर बात करना निजी तौर पर कभी बहुत रास नहीं आता, पर देश में जब मुख्य दल इसी विषय को लेकर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हों, तो उस पर एक गंभीर हम आज इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है बटोगे तो कटोगे, हिदायत या सियासत। संदर्भ इसका यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये आक्षेप थे कि चुनाव को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के संदर्भ में सबसे गंभीर किस्म के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं, लेकिन इसके साथ अन्य राजनीतिक दल भी अपनी सुविधा के अनुसार संदेश देने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ पार्टी की शक्ल में। गठबंधन के तौर पर एनडीए को स्पष्ट रूप से सफलता मिली, पर भारतीय जनता पार्टी का स्वयं के बलबूते पर स्पष्ट जनादेश की सरकार बनाने का सपना साकार नहीं हुआ। उसकी रोशनी में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों को बड़ी संदेह भरी दृष्टि से देख रहे थे राजनीतिक पंडित, और मान रहे थे कि भाजपा अब ढलान पर है और नरेंद्र मोदी के नाम का तिलिस्म मानो टूट सा गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसके चलते योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी थी। ऐसे माहौल के बीच में 26 अगस्त 2024 को आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने आग उगलते शब्दों के साथ में कहा, बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये बात कही, साथ रहोगे तो नेक रहोगे, तरक्की के स्तर पर नए प्रतिमानों को स्थापित करोगे। योगी आदित्यनाथ का यह संदेश लगातार जारी रहा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद सर्वाधिक मांग योगी आदित्यनाथ की थी। योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 15 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया। अब जब चुनाव के परिणाम आ गए और उम्मीदों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हो गई, तो योगी आदित्यनाथ के समर्थक ये बताने की कोशिश में है कि इस सफलता में बहुत बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ के उस बयान की रही जिसने हिंदू वोटों को एकत्रित किया, संगठित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान कराया। 15 में से 9 विधानसभा सीटों पर जीत अगर हासिल हुई है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ की महती भूमिका ये बताने की कोशिश, इस बात को विस्तार देने की कोशिश अब अलग अलग मंचों से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके संदर्भ में स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो बांटने वाले हैं अगर सफल हो गए तो महफिल सजाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा, कल नवरात्रि के मौके पर भी बांटोगे तो कटोगे की बात को आगे बढ़ा दिए। और मोदी मंत्रिमंडल का आक्रामक चेहरा गिरिराज सिंह तो यात्रा ही निकालने जा रहे हैं 18 अक्टूबर से, और उसमें भी वो इसी संदेश को लेकर जा रहे हैं, समझ जाओ बटोगे तो कटोगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। 140 करोड़ की आबादी में अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं। ये बटने और कटने के संदर्भ में किन किन को चिंतित रहने की जरूरत है, और ये आह्वान किन को संगठित कर देगा और किन को आपस में एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर खड़ा कर देगा, इस पर बात करने की जरूरत है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय है, भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक चेहरा है। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जिस बात का समर्थन कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, उससे पहले यह बात लंबे अरसे से डॉक्टर चिंतामणि मालवीय करते आ रहे हैं, वो हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, जो इस आह्वान के साथ में निशाने पर रहते हैं, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारवान नेता हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। देखें वो इस आह्वान को किस रूप में देख रहे हो और इस आह्वान में अपना कितना योगदान मानते हैं। हमारे साथ में यश भारती हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऐसा हर आह्वान समाजवादी पार्टी को आंदोलित कर देता है, पर इस आह्वान के पीछे कहीं समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में मिली सफलता ही तो कारण नहीं है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इनके बीच जिनको लेकर दहशत है
वो जमीर अहमद खान साहब हैं उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के, बहुत ही विचारवान शख्सियत हैं। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं हम बहुत सम्मान के साथ में जमीर अहमद खान साहब को याद करते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो बयानों के संक्षिप्त हिस्सों पर एक बार दृष्टि डालते हैं और डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी के साथ इस विचारोत्तेजक चर्चा को शुरू करते हैं। एक बार देखिए योगी आदित्यनाथ और कैलाश विजयवर्गीय के बयान। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। तो चिंतामणि मालवीय जी, 140 करोड़ का देश एकजुट रहे, देश के विकास में अपना योगदान दे, देश की बेहतरी के लिए काम करे, दुनिया की बेहतरी के लिए काम करे, समाज की बेहतरी के लिए काम करे, ऐसा आपका आह्वान है या कुल मिलाकर आह्वान इस बात को लेकर है कि मुसलमानों के खिलाफ जितने हिंदू हैं और अगर आपके शब्दों में कहें सनातन धर्मी हैं, एकजुट हो जाएं, नहीं तो आपका नामो निशान नहीं बचेगा। क्योंकि बताया जा रहा है डेमोग्राफी बदल रही है, तो द्वंद्व के शिकार हो जाते हैं हम। कभी कहा जाता है जो इस देश में रहता है वो हिंदू है, और कभी इस बात को लेकर डराया जाता है कि डेमोग्राफी बदल रही है। जब सब हिंदू हैं तो डेमोग्राफी कैसे बदलती है? तो कुल मिलाकर चिंतामणि जी थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, थोड़े ज्ञान के संदर्भ में विस्तार दीजिए। बड़े उलझन में हम लोग, आप चाहते क्या हैं, समझते क्या हैं, बताते क्या हैं, घूम जाते हम। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो शुरुआत की वो बहुत प्रिय थी, बहुत अच्छी थी। कि किसी भी सभ्य समाज में, अच्छे लोकतंत्र में ये हिंदू मुस्लिम विभाजन ये विषय नहीं होना चाहिए जी। और दूसरा ये कि आपने ये भी आरोप रखा है कि भाई ये विकास के विषय होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये क्या विषय हो रहा है। तो मुझे दो लाइनें याद आती है कि जिन हाथों पे इल्जाम है आग जनी का, वो हाथ तो बेचारे बुझाने में चले। आप भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को, इनको उनको दोष देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने राजनीतिक इस्लामी मानसिकता को पढ़ा है? क्यों कश्मीर की एक भी सीट कोई हिंदू नहीं जीत पाया? क्यों जहां मुस्लिम आबादी है वहां कोई हिंदू नहीं जीत पाता है? जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र जो हिंदू बहुल जो राज्य है वहां पर मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे, और जिनका खाना पीना, शादी ब्याह, पहनना ओढ़ना, जो कुछ इवन जिनकी सारी क्रियाएं तक धर्म से निकलती हो, और जिनका धर्म एक राजनीतिक सिद्धांत के सिवा और कुछ नहीं है, सत्ता प्राप्ति की अभिप्सा और जो कहें कि खिलाफ खलीफा का शासन और निजाम मुस्तफा, इस तरह की बेकार बातें जिनके कारण पूरे विश्व में एक तशद्दुद मचा हुआ है, पूरे विश्व में वो मचा हुआ है, पूरे विश्व में परेशानी खड़ी हो रही है। और वो एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है कि वो जहां भी गया वहां उनकी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, उनकी पूरी नस्लें बर्बाद कर दी, वो देश बर्बाद कर दिया। और आप देखिए कि केवल अरब को छोड़ दें तो बाकी जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, इनके इस राजनीतिक सिद्धांतों के कारण कत्लो गारत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये दोषी वस्तुतः वो है जो धर्म के बाहर, मजहब के बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। वो दोस्ती भी करेंगे तो पहले मजहब है, प्रेम भी करेंगे तो पहले मजहब है, शादी भी करेंगे तो पहले मजहब है, वोट भी देंगे तो पहले मजहब है। तो ऐसी मजहबी मानसिकता वाले लोगों के साथ यदि रक्षात्मक यदि कुछ किया जाता है तो उसमें मुझे लगता है कि ये तो चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। चर्चा का अरे चिंतामणि जी, इतना भी क्या हड़बड़ाहट है कि आप चर्चा का विषय भी नहीं बनाए रखना चाहते हो? थोड़ा रुकिए ना। यह आपका आह्वान तो हालात दूसरे बना रहा है। यह आह्वान किस पृष्ठभूमि में निकला? ये आह्वान निकला बांग्लादेश में उपजी हिंसा के मद्देनजर। बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए तो उस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू प्रतिष्ठानों को, हिंदू मतावलंबियों के घरों को निशाना बनाया गया।
तो योगी आदित्यनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा के भी तमाम नेता जिसमें आप भी शामिल, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम लोगों की हालत भी बांग्लादेश जैसी हो जाएगी, इसलिए हमें एक होना जरूरी है। पर आप एक किसको कर रहे हैं? बहुसंख्यकों को एक होने का आह्वान कर रहे हैं या अल्पसंख्यकों के एक होने का आह्वान कर रहे हैं? भाई बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक था और वो एक नहीं रहा, इसलिए कट गया, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका आह्वान हिंदुस्तान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में क्या है कि जितने भी मुसलमान हैं वो एकदम एकजुट हो जाएं, मजबूती के साथ रहें। अगर वो बटेंगे पसबंदा मुसलमान में, बोहरा मुसलमान में, शिया में, सुन्नी में, तो कट जाएंगे। एकजुट रहो तो ही बचोगे, अन्यथा निपट जाओगे। आपको नहीं लगता कि आपका संदेश बड़ा खतरनाक है? आपका संदेश आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आपका संदेश एक चुनाव में वोट तो दिला देगा, पर आपकी जो मंशा है उस पर तो मठा डाल देगा। क्या कहते हो चिंतामणि जी, ये गलती तो नहीं कर गए आप? ऐसा कहना है डॉक्टर साहब, जरा आप इतिहास पर दृष्टि डालिए, और जो जितना भी मुसलमान है वो, एक तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा कि मुसलमान ना देश में भरोसा करता है ना इसमें, उसका विषय है उम्मा। तो वो कहते हैं तेरा मेरा मसला क्या, तेरा मेरा क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उनके लिए वो रोहिंग्या भी उनका भाई है। तो आप ये बात, अगर हम इस भ्रम में रहें कि ऐसा नहीं करने से मुसलमान एक नहीं होंगे, नहीं होगा। मुसलमान एक ही है, और यही कारण है कि ना अच्छा और बुरा दोनों तरह का मुसलमान एक ही मालूम पड़ता है। क्योंकि जिसे बहुत अच्छा समझ करके नौकरी दी जाती है वो ट्रेन के एक्सीडेंट कराने में लग जाता है। बहुत अच्छा करके डॉक्टर कफील जैसे लोग डॉक्टर बनाया, सरकार ने सरकारी कॉलेज में पढ़ा करके डॉक्टर बनाया, उसने हजारों हिंदू बच्चों की हत्या कर दी। तो ये कहना कि इससे अल्पसंख्यक एक हो जाएंगे, अल्पसंख्यक तो एक है ही, और तभी तो उसका परिणाम अभी हिंदू बटा हुआ है। इसी कारण तो 70% हिंदू होने के बाद भी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो पंडित है या जो पुजारी है उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो वहां के मस्जिद में, जो मस्जिद में काम नमाज पढ़ाते हैं उनको 2 लाख मौलवियों को 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का लोन केवल अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास केवल उनको दे रहे हैं, और सारी सुविधाएं ऐसा लगता है कि केवल क्योंकि वो यूनाइट है और हिंदू समाज बटा हुआ है। जिस दिन हिंदू समाज ये समझ लेगा कि भैया बटना नहीं है, उस दिन बात समझ में आ जाएगी। तो हम ये कोई आइदर आर नहीं है कि आप ऐसा बोलोगे तो वो समझदार हो जाएंगे और वो यूनाइट हो जाएंगे। ये तो यूनाइट है ही। अरे रोहिंग्याओं के लिए वो म्यांमार में किसी ने कुछ किया, म्यांमार में इनकी गड़बड़ियों के कारण और इनके तशद्दुद पसंदी के कारण इनको मार मार के भगाया। तो ये यहाँ मुंबई में शहीद पार्क तोड़ रहे थे, शहीद स्मारक तोड़ रहे थे। तो क्या लेना देना महाराष्ट्र के मुसलमान का वो रोहिंग्या से? तो ये बात करना कि ये एक नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मुझे लगता है बेईमानी है। और बताओ चिंतामणि जी, जितना आप नाराज इस बात पर हो कि म्यांमार, जिसे कई लोग जानते नहीं तो बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ मारपीट हो रही थी, हत्याएं हो रही थी, तो आप इस बात पर नाराज हो कि उसका प्रदर्शन आप मुंबई में क्यों कर रहे हो? ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो उसके कारण भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ, वो रायपुर में भी रैली निकाली गई, वो लखनऊ में भी मोमबत्ती जलाई गई, और दिल्ली में भी जो है धरना प्रदर्शन दिया गया। तो इतने ही नाराज आप इस बात पर भी हो गया? जो हो रहा है बांग्लादेश में हो रहा है, ये भारत में काहे के लिए प्रदर्शन कर रहे हो? क्या कहते हो आप? प्रदर्शन करना और तोड़फोड़ मचाना, लूटपाट मचाना, इन दोनों में अंतर है। आप तो ये तो वहां पैलेस्टाइन में उग्रवादियों के लिए कर रहे हैं, जो जाकर के हत्याएं कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। हम जो यहाँ जो लोग कर रहे हैं वो तो बेचारे पीड़ित लोगों के लिए, कि जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है, असमत लूटी जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो एक स्वाभाविक मानवीय दृष्टिकोण से भी और मानवीय उत्तरदायित्व है कि कहीं भी अगर हमारे पड़ोस में आखिरकार वो है तो हमारी। और जहां तक आपने कहा कि भाई आप तो कहते हो कि सभी का ब्लड हिंदू, तो ये बात तो सही है कि इनके दादा परदादा परखे थे, लेकिन जैसे ही ये तो उसमें जब कन्वर्ट होते तो ये भूल गए, तो इनको याद करने की जरूरत है। हमने तो केवल अगर किसी ने कहा या हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि भाई ये तो है, ठीक है कलमा पढ़ लिया, कई बार बदल भी जाते हैं, तो वो तलवार के डर से मुसलमान हुए, हो सकता है कभी समझ में आ जाएगा कि कोई आखिरत नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, हम तो मूर्ख बन गए, मोहम्मद में झूठ। अरे मतलब की बात बताओ तो उसके बाद में मैं सम्माननीय यश भारती जी के पास आना चाहता हूं। ये सारे हिंदू एकजुट हो गए, इसकी पहचान क्या है? भाजपा को वोट मिल गया, यही हिंदू होने की, एकजुट होने की पहचान है?
या इससे इतर भी कोई और तरीका हो सकता है हिंदुओं की एकजुटता को पहचानने का, आंकने का, समझने का? बिल्कुल, भाजपा कोई ठेकेदार नहीं है हिंदू वोटों की, और भाजपा को वोट मिलेगा हिंदुओं का। तो ही भाजपा भी कई बार अगर ऐसे काम करती है तो हिंदुओं को इतनी चेतना चाहिए कि वो भाजपा को भी ठीक रास्ते पे चला सके, और हम तो उस चेतना के हामी हैं। वो एकता, वो चेतना आना चाहिए, अपने आप सारे काम होने लगे। तो भाजपा भी कभी भ्रमित हो जाती है हिंदू हितों के संदर्भ में, ऐसा आप बता रहे हैं? मैंने ये आपके दृष्टिकोण से बोला है। नहीं, मेरे दृष्टिकोण से नहीं है। वो क्या है, जम्मू कश्मीर में चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता बोल रहे थे कि ईद पर भी सिलेंडर मिलेगा और मुहर्रम पर भी सिलेंडर मिलेगा। तो ये बात अगर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी अगर बोल देते तो आप हाय हाय कर देते, या आपकी पार्टी के सम्मानीय नेताजी ने बोला, आप कुछ बोले नहीं चिंतामणि जी, क्या बोलते हो आप? हम तो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, वो भी हमारे भाई है। अभी 5 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले बेचारे सारे मार मार के अरे आप मुद्दे पर, अरे चिंतामणि जी थोड़ी सी तो सवाल को समझने की कोशिश करो ना। राहुल गांधी अगर कहीं बोल देते कि कांग्रेस की सरकार बनी तो ईद पर सिलेंडर मिलेगा और मुहर्रम पर सिलेंडर मिलेगा, तो चिंतामणि जी यही बताते क्या, ये भी हमारे भाई हैं, इनकी भी हमें चिंता करनी चाहिए? क्या कहते हो? या फिरोज गांधी के संदर्भ में आ जाते? इन्होंने तो तुष्ट, हमने तो केवल सिलेंडर की बात की जो मानवीय है, लेकिन जो होना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो वक्फ बोर्ड बना दिया, 9 लाख हेक्टेयर जमीन जो है दे दी, और जिस जमीन पे हाथ रख दिया वो जमीन मुसलमानों की हो गई, इसमें कोई केस नहीं चलेगा। अरे इन्होंने तो जो तांडव मचाया इस देश में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग का कोई मसला नहीं है उसमें, संविधान में इन्होंने आयोग बना दिया। इन्होंने वक्फ बोर्ड, कोई बात नहीं है संविधान में, इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया। ये इवन मुसलमानों को आरक्षण देने का बात कर रहे हैं जब धार्मिक आधार पर, जबकि सारे संविधान के बनाने वाले लोग उन्होंने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यश भारती हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी आज सुबह से बड़ी सुर्खियों में है, तो क्या कहते हैं यश भारती जी, आपका पुलिंदा बनने वाला है? योगी आदित्यनाथ ने चमत्कारिक जीत दिला दी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में अपने बटोगे और कटोगे के आधार पर। आपका क्या होगा उपचुनावों में? पूरी कहते आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या कहते हैं आप? आपको अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में योगी आदित्यनाथ जी के प्रचार करने पे पीठ थपथपा रही है तो उत्तर प्रदेश की हार के लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कोई तो होगा ना जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 पार्टी थी, अब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में ये नंबर 1 की पार्टी हो गई, देश के तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो इस हार का ठीकरा किसको फोड़ेंगे? क्या किसी दूसरे बटेंगे और कटेंगे वाले पे? उसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई बटेगा और कटेगा? एक ही जिम्मेदारी लेगा ना, या तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ले, या मुख्यमंत्री ले, या वहां उत्तर प्रदेश से आने वाले सांसद, प्रधान सांसद वो जिम्मेदारी ले। पर जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा, ये बड़ा अजीब व गरीब है। जीत का श्रेय तो तुरंत ले लेंगे। नहीं, एक बार मैं बीच में माफी के साथ रोकता हूं। देखिए कारण तो उन्होंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में विफलता जो भाजपा के हिस्से में आई, नाकामी जो हिस्से में आई, उसकी वजह यह रही कि बट गए, और बट गए इसलिए कटने का भय पैदा हो गया। यह बताया जा रहा है। यश भारती जी क्या कहते हैं आप? यार बिल्कुल जो आपने कहा, मैं इसी लाइन पे पूरा जवाब दे रहा था। आप मुझे थोड़ा सा बात को आने दीजिए जी। असल में ये बटेंगे और कटेंगे संविधान पसंद वाले लोगों के लिए नहीं है, लोकतंत्र पसंद वालों के लिए नहीं, मनुस्मृति मानने वालों के लिए है। कि मनुस्मृति मानने वाले बटे और कटे नहीं, ये पीडीए मानने वाले, जो हमारा पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, शोषित, वंचित, अगड़े, उन सब के मूल हक अधिकार की जो हम बात कर रहे हैं, उनसे घबरा के मनुस्मृति वालों को कह रहे हैं कि बटना नहीं है, कटना नहीं है, एक साथ रहना है और इनको काटना है। और उस कटने का शिकार आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और तत्कालीन सांसद थे। जब ये वर्तमान सांसद थे तो इनको महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था, जिसके कारण इनके पास फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ कि इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाला। और क्यों? क्योंकि ये हमारे पीडीए ही साथी हैं, उसी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। चिंतामणि मालवीय जी, इनको मंदिर प्रवेश नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने धक्का मार के बाहर कर दिया और जोर जबरदस्ती करी तो मुकदमा भी लगा दिया। चुने हुए सांसद से उसी के क्षेत्र में मंदिर प्रवेश नहीं होने दिया। ये चिंतामणि मालवीय जी को समझना चाहिए कि बटोगे, कटोगे तो ऐसे ही ठुकोगे और पिटोगे, मंदिर प्रवेश नहीं मिलेगा।
तो ये चिंता जो है हम कर रहे हैं पीडीए की, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की, और उन अगड़ों की जो शोषित वंचित हैं, जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, हम उनकी मूल अधिकार की चिंता कर रहे हैं और जातीय जनगणना से माध्यम से उनके मूल अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। देश में 95-85% आबादी असामान्य जीवन जी रही है और 15% को हम सामान्य श्रेणी में रखते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो 85%, 95% अगर सामान्य है, कैसे देश तरक्की करेगा? उस पर ये बात नहीं करेंगे, ये गुमराह करेंगे। तो मुस्लिम धर्म के नाम से, मैं चिंतामणि मालवीय जी को सुन रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का वक्ता बोल रहा है और हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। हमारे जो गुलदस्ता है, जो संवैधानिक शक्ति है, जहां सारे धार्मिक को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एकता का प्रतीक के साथ बात करते हैं, ये तो टारगेट कर रहे थे। ये भूल ही गए कि मोदी जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप दूंगा, एक हाथ में कुरान दूंगा। उनकी बात ही भूल गए, तो अपने नेता की बात को ही याद नहीं रख पाते। सरसंघ चालक कहते हैं कि जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, उनकी बात याद नहीं रख पाते। अरे भैया, बांटने और काटने का काम तो आप ही की विचारधारा के लोगों ने किया। हम तो जोड़ने का और ताकतवर बनाने की बात कर रहे हैं कि देश कैसे ताकतवर बनेगा। जो कमजोर है उसको सामान्य वर्ग में लाइए, मुख्य धारा में लाइए। जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएगा, देश कमजोर रहेगा। आपका शरीर 85%, 90% अगर असामान्य है तो आप फिट नहीं हो सकते, अनफिट रहेंगे। यश भारती जी, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चिंताओं से अवगत कराना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, लंबे समय तक पश्चिम बंगाल, हरियाणा के प्रभारी रहे। उन्होंने कल नवरात्रि के मौके पर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देखो, आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल की तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण हो रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और जब भी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भाजपा लगाती है तो दो ही राजनीतिक दल निशाने पर होते हैं, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी। आप लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ये देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल संदेश दे रहा है। ये हिदायत है या सियासत है? थोड़ा बताइए ना यश जी। ये डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है ये गिरगिट को भी सिखाने पे मजबूर करती है कि कितना तेज रंग बदलना चाहिए। बेचारा गिरगिट भी नहीं सीख पाएगा जैसे तेजी से रंग बदलना। यहाँ पूरे देश में भगवा भगवा कहेंगे और जम्मू कश्मीर में अपने रंग को हरा कर देंगे। चुनाव प्रचार का रंग इनका हरा हो जाता है, भाषा उर्दू हो जाती है, वहां सिलेंडर बांटने लगते हैं, वहां इनका प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हार जाता है। ये कह रहे हैं हिंदू वाले क्षेत्र में जीत जाते हैं। आपका प्रदेश अध्यक्ष हार गया जम्मू में। बलात्कारियों को संरक्षण देने के ने भी प्रश्न पूछा। ओबीसी के आरक्षण में चंद्रबाबू नायडू साफ कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे मुस्लिम समाज को, और आप पूरे देश में विरोध कर रहे हो उस बात का, और सरकार उन्हीं की बैसाखी पे चला रहे हो। चुनाव चिन्ह उनका भी साइकिल है, तो सवार आप साइकिल पे ही हो और आप बातें करते हो के साथ दूसरी पार्टी ऐसा करती है। समर्थन उसी से ले रहे हो जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है, और चिंतामणि मालवीय जी आपका बैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की कर रहे हैं, तो आप उस गठबंधन को। यश भारती जी के साथ में हमारा संपर्क थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मौजूद हैं। तो शैलेश जी, यश भारती तो उत्तर प्रदेश के कारण निशाने पर हैं, पर पूरे देश में ये देश का वातावरण खराब करने का काम आपने किया है, ऐसा भाजपा लगातार बताती आई है। क्या कहते हैं आप, क्यों करते हैं आप ऐसा? देश का वातावरण भाजपा ने, भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ ने, उसके पहले हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को जब हार सामने दिखती है तो ये जिहादी नारे बुलंद करने लगते हैं, धार्मिक नारे लगाने लगते हैं, और अभी हरियाणा में हार से बचकर निकले हैं। हार की भय, और लोकसभा में जिस प्रकार से 400 पार के इनके दावे गलत साबित हुए, इन्हें यह लग रहा है कि देश में यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग यदि अपने अधिकारों के लिए जाग जाएंगे तो भाजपा की राजनीति तो उखड़ जाएगी, इनकी पट्टी तो उखड़ जाएगी, और इन्हें इसी बात का भय सता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, हजारों साल से तो देश को बांट के रखा गया है,
ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस वर्ग का है, ये अनुसूचित जाति का है, ये मंदिर में नहीं जाएगा, इसे वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। हजारों वर्ष से इस देश को बांट के रखा गया है, तब किसी को बंटने की चिंता नहीं हुई। 1857 की आजादी की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी, तब अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के पैरोकार बने हुए लोग आज तक उस मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं और देश को बांटने में लगे हैं। अगर एक बनो नेक बनो का नारा लगाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूरे देश के लिए लगाना था, हर धर्म के लिए लगाना था, हर वर्ग के लिए लगाना था, हर जाति के लिए लगाना था, हर क्षेत्र के लिए लगाना था। लेकिन इनके नारे लगते हैं सांप्रदायिकता फैलाने के लिए। जो बांटने के लिए राजनीति कर रहे हैं वे एक होने की बात कैसे कर सकते हैं? इनकी एक होने की बात में भारी गड़बड़ी छिपी हुई है। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम किया था, उसकी हूबहू कॉपी करने का काम भाजपा कर रही है, देश को फांसीवाद की ओर ले जा रही है। और अंततः जर्मनी की जो हालत हुई, यदि भाजपा को हटाया नहीं गया तो देश की भी वही हालत होगी। अच्छा शैलेश जी, एक बात बताओ, ये जितना बढ़िया तरीके से आपने बात को प्रस्तुत किया, तो आप अपनी लाइन से भटक क्यों गए? भाई जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो विचारवान नेता थे, जो आपके और हमारे पुरखे थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, ये तो इस प्रकार की भावना को देश में निर्मित कराने की कोशिश करते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कुल मिला के भाव रहता कि सब मिलजुल कर रहे हैं। जाति के संदर्भ में आपने कितना बढ़िया तरीके बताया। आप बड़े विचारमान है ना, पढ़ते लिखते रहते हैं, तो आपने बताया हजारों साल से जाति के आधार पर किस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश हुई। आपने अंग्रेजों के संदर्भ में भी हमें बताया कि देखो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। ये अंग्रेजों की नीति अचानक कांग्रेस क्यों अपनाने लगी? क्यों राहुल गांधी को बांटने की राजनीति अचानक भाग गई? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि उसने समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की, आपसे इसका तोड़ नहीं निकला, तो आपने कहा हिंदू समाज को ही बांट दो, छिन्न भिन्न कर दो। इसलिए जाति आधारित जनगणना जिसको देश के खिलाफ मानता था कांग्रेस का पूर्ववर्ती नेतृत्व, राहुल गांधी उतारू हुए हैं उस विचार को खारिज करके, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो देख रहे हैं हम भागीदारी और हिस्सेदारी का नतीजा, लेबनान एक देश के तौर पर खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। क्या कहते हैं शैलेश नितिन द्विवेदी, ये जो बटोगे तो कटोगे, ये अगर आह्वान आया है तो राहुल गांधी के चलते आया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वर्तमान में जो वातावरण देश में निर्मित कर रहा है, उसके चलते ये आह्वान मुखर हो गया है। सामाजिक न्याय की बात करना, दबे कुचलों के हितों और हकों की बात करना बांटना नहीं है। कांग्रेस ने शुरू से, महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, एक सामाजिक आंदोलन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए लड़ा, महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत बड़ी राजनीति की, जिसका परिणाम है कि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट जैसी महिलाएं देश की आजादी की लड़ाई में उभर के सामने आई। अरुणा असफ अली को नहीं भूल सकते। 1942 में जब पूरी कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, अरुणा असफ अली ने जाके तिरंगा झंडा फहराया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मेरा निवेदन मात्र इतना है कि किसी के अधिकारों की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, उन्हें बांटना नहीं है। कांग्रेस का संदेश बांटने का संदेश नहीं है। कांग्रेस का संदेश सबको अधिकार देने का संदेश है, समानता का संदेश है। और इस समानता के संदेश में अगर किसी को बांटना नजर आता है, दरअसल उन्हें जो उनके विशेषाधिकार हैं वो खतरे में नजर आते हैं। नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने गांधी को क्यों मारा, उसमें उसने कहा कि ये 40 साल के अपमान का बदला था। 40 साल से क्या अपमान कर रहे थे गांधी जी? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए तो कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने जाके कहा कि मुझे कोई काम दीजिए। बोले यहां कोई काम नहीं है, भाषण देना है, कागज प्रस्तुत करना है। गांधी जी ने कहा कि मैं यहां पर पाखाने साफ करना चाहता हूं। और गांधी जी ने उस दिन से जो सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की, वो नाथूराम गोडसे को अपमान प्रतीत होता था। हिमांशु जी, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, किसी को बांटने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। गांधी जी और नेहरू जी के विचार से विपरीत राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं,
फिर भी आप गांधी जी की दुहाई देकर उनके विचार के विपरीत आचरण कर रहे हैं। सवाल गंभीर है। फिर आऊंगा आपके पास में, मुझे आना है जमीर अहमद खान साहब के पास में, तो आता हूं चिंतामणि जी आपके पास में। अगली बारी आप ही की है, पर इस समय खान साहब हैं और खान साहब से मुझे जानने में दिलचस्पी है, खान साहब कितना चौकन्ने हो गए आप और कितना डर गए हैं आप, थोड़ा रोशनी देंगे? देखिए, चौकन्ना और डरने की बात देश के लिए है, जाती तौर से नहीं है। ये जिस तरीके से झूठ का सहारा लेके झूठी कहानियां बयान करके हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक दीवार खड़ी करके इस मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आजादी से पहले भी अंग्रेजों ने यही काम किया था और ये मुल्क टूट गया था हुआ है। इन्होंने कहा कि साहब अल्पसंख्यक आयोग बनाया, आपने ये नहीं कहा कि जैनिस के लिए भी है। आपने सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया। जैन है, उसमें बौद्ध हैं, उसमें सिख हैं, उसमें पारसी है, उसमें क्रिश्चियंस हैं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। आप एक तरफा बात करने के बाद हिंदू भाइयों के जहनों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ये जहर जो है जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा और विस्फोट होगा तो ये देश बर्बाद होगा। तो आप देश बर्बाद करने का काम करोगे। यहां पर आप किसकी बात कर रहे हो? जिस देश के अंदर सारे मुख्यमंत्री अब एक कश्मीर में बन जाएगा मुसलमान हिंदू, जहां का प्राइम मिनिस्टर हिंदू, जहां का हर मिनिस्टर हिंदू, जहां का एसपी, डीएम और साथ में सेना के तीनों विंग और उसके अंदर बड़े बड़े सारे ऑफिसर हिंदू, तो फिर काटने वाला कौन है? पुलिस के जितने ऑफिसर वो हिंदू, काटने वाला कौन है? आप क्यों डराते हो? और डराने के बाद आपके बटोगे तो कटोगे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। आप खाली, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हमारे वो हैदराबाद वाले साहब हो, अगर वो धर्म की बात करके एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, नामुमकिन है। आप बात करते हो, आप बीफ की बात करते हो और वो कहते हैं साहब हम आपको बीफ सप्लाई करेंगे, पूरी ताकत से सप्लाई करेंगे। त्रिपुरा में भी यही कहा, गोवा में भी यही कहा है। और इतने बड़े बड़े जितने भी बीफ के कारखाने हैं वो सबसे बड़े तो हमारे हिंदू भाइयों के, जैनिस हैं, ब्राह्मण्स हैं, मुसलमानों के कब है? यार क्यों ऐसा करते हो कि मुसलमानों को बदनाम करके और आप खाली एक ऐसा के जैसे रावण की एक शक्ल देके मुस्लिम कौम को खड़ा करना चाहते हो? ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम तरक्की भी नहीं कर सकते। आप कैसे सोचते हो कि ये मुल्क तरक्की कर लेगा? आज टाटा साहब का इंतकाल हुआ, ये हिंदू तो नहीं थे, ये तो पारसी थे। वतन से कितनी मोहब्बत करने वाले लोग थे। अभी बी अम्मा का नाम नहीं लिया इन्होंने, अभी अरुणा आसिफ अली का नाम लिया। बी अम्मा ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के लिए जो चंदा किया था, आज तक इतना बड़ा चंदा नहीं हो पाया। गांधी जी ने खुद लिखा है कि मुझे अगर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा तो खिलाफत तहरीक के चंदे से और पैसे से पहुंचा, जिसके ऊपर के मेरे पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया। तो ये वो बातें करते हैं कि जिनका ना हिस्टोरिकल और ना कोई सर पैर है। ये झूठे और मक्कार लोग हैं जो झूठ बोलने के बाद इस मुल्क में बांटने का काम कर रहे हैं। लिहाजा इनके पीछे अगर जाएंगे हम तो जाहिर सी बात है कि अलावा नुकसानात का कुछ नहीं होगा। जमीर अहमद खान साहब, ये बार बार आपके मजहब की मंशाओं को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है कि आप कुल मिलाकर अपने अलावा और किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपकी मान्यताएं, आपकी आस्थाएं कुल मिलाकर अपने मजहब को मानने वालों को ही जिंदा रहने का अधिकार देती हैं, बाकी किसी को भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं देते हैं। चिंतामणि जी बड़े तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। जहां पर भी ये लोग हैं वहीं पर कत्लो गैरत मचाए हुए हैं। हिंदुस्तान के संदर्भ में भी तमाम मसलों पर इसी रूप में चित्र प्रस्तुत किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपके मजहब के प्रमुख लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इस छवि को बदलने के लिए जो काम करना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें चूक रहे हैं, या भाजपा की इस मंशाओं को हवा देकर अपने भी वोट बैंक की राजनीति उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं? है कि जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं वो
खुदगर्द लोग हैं और पार्टियों के साथ जुड़े हुए, उनकी कोई हैसियत नहीं है। बात आप देखिए कि जब ये बात करते हैं कि साहब वो वोट मुसलमान को देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। मुसलमानों का अपना कोई लीडर नहीं है हिंदुस्तान में। अगर हमने अपना लीडर माना तो बहुगुणा जी को माना, नारायण दत्त तिवारी को माना, मुलायम सिंह यादव को माना। ये यूपी की बात मैं कर रहा हूं, यूपी से बाहर भी यही हुआ है, जहां शरद पवार साहब को अपना लीडर माना। क्या हुआ? तो हम अपना लीडर और सबसे आगे नेता किसको मानते हैं? हिंदू भाइयों को मानते हैं, और हम उनको वोट भी देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह कि हम इस देश के गद्दार हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम रावण हैं। और अगर हम मुलायम सिंह की पार्टी को वोट दे देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हम देश के गद्दार हुए, इस देश को बंटवारे का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुलायम सिंह यादव भी धरती पुत्र नहीं थे, नारायण दत्त तिवारी भी अच्छे आदमी नहीं थे, बहुगुणा जी भी अच्छे आदमी नहीं थे, और जवाहरलाल जी के मुतालिक जो ये लोग कहते हैं और जो झूठी कहानियां बयान करते हैं वो भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। उनके बाप दादा परदादा के अंदर ये फर्क निकाल देते हैं, और गोडसे साहब को नहीं कहते। और भी दीगर लोग हैं, अभी कहा था एक साहब के मुतालिक के उन्होंने कहा था बीफ खाना चाहिए, तो उनके ऊपर भी ये खड़े होकर कहते कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, उनकी तो किताबों में लिखा हुआ है, हमने तो पढ़ा है उसको, लेकिन हम वो अपनी जुबान से नहीं कहना चाहते। अभी ये हमें बुरा वाला कहने लगे, हम देश का गद्दार हो जाएंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। ये है मुश्किल कि हम सही बात भी तो नहीं कह सकते। मुसलमान की हैसियत से हम तो 32 दांतों के अंदर एक जुबान है, बस इतनी बात है। बाकी तो अगर हम अपने देखिए, ऐसा है कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वहां पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है। जाहिर सी बात है कि आप देखिए उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, अपने हक की बात की, वो तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अगर अपने हक की बात हिंदुस्तान में खड़े होकर मुसलमान करता है या कोई बड़ा जलसा कर लेता है तो इस देश का गद्दार हो गया। ये कैसे मुमकिन है? किसी भी देश के अंदर कोई अल्पसंख्यक जमात, चाहे वो जिस मजहब की, जिस पार्टी की हो, वो अल्पसंख्यक जो है अपने को महफूज ख्याल नहीं करते, लिहाजा वो अपने लिए कुछ रियायतें चाहते हैं। तो उसके अंदर क्या बुराई है? अगर आप अपने गले से लगाते हो कि आप हमारे भाई हो, अल्पसंख्यक हो, तो और आप यहाँ पे महफूज हो हमारे हाथों, तो इससे अच्छी बात कौन सी बात हो सकती है? अच्छा, एक वो बताइए जमीर अहमद खान साहब, फिर मैं चिंतामणि मालवीय जी के पास जाता हूं। ये नरेंद्र मोदी सरकार में एक मंत्री है, नाम है उनका गिरिराज सिंह, बड़ा प्रखर चेहरा है। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, अगर बंटवारे के समय सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारे जुलूस में पत्थर नहीं आ रहे होते। आप कितनी बड़ी गलती मानते हैं आज इस बात को कि जब बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था तो गलती हो गई जो इस देश में रह गए। देखिए, ऐसा है कि ये तो वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री बंटवारे की नहीं पढ़ी है। बंटवारे की हिस्ट्री में आप देखिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान 99% आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। 16 साल पाकिस्तान की जेलों में रहे, 16 साल सिर्फ सजा। उनका जुर्म यह था कि वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, जो पठानों का इलाका है, वो शामिल नहीं करना चाहते थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद उस वक्त मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे, और बेशतर एक दो नहीं, आज कुछ लीडर ऐसे थे जिन्होंने बंटवारे की वकालत की थी, बाकी तो कांग्रेस के साथ थे और बंटवारे की मुखालफत करते थे। हद यह है कि जब बंटवारा का बिल्कुल मामला तय हो गया तो आप पढ़िए, खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के पास आए और उनका बापू U2, यानी तुम भी शामिल होगा बंटवारे में? उन्होंने कहा नहीं, मैं मजबूर हूं और ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। तो वो वाइसराय के पास गए थे और वाइसराय से उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते। यहां पे सरकार थी कांग्रेस की, 99% मुसलमानों की आबादी में वो सरकार थी, वो हिंदुस्तान के साथ शामिल हुए। ये उन बातों को कहाँ मानते हैं, कहाँ कहते हैं? मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान के साथ रहना ही चाहा था, बंटवारा तो इन्होंने किया था। बंटवारा का तो जिम्मेदार पटेल साहब भी हैं, उन्होंने सबसे पहले बंटवारे को कबूल किया था। मेरे पास उस वक्त मिस्टर चट्टोपाध्याय की किताब रखी हुई है जो उन्होंने अपनी लिखी है, जो उन्होंने सारे सबूतों के साथ लिखा है। उन्होंने लिखा, उस वक्त वो MP थे और मिनिस्टर भी रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि सबसे पहले बंटवारे को कबूल करने वाले सरदार पटेल जी थे। लिहाजा कहाँ, ये तो उस तारीख को नहीं मानते, उन चीजों को नहीं मानते, चीजों को भी नहीं मानते, उन तारीख को भी नहीं मानते। चिंतामणि जी काफी देर से बेकरार थे, तथ्य आ रहे थे
तथ्यों के संदर्भ में जवाब देने के लिए चिंतामणि जी बेकरार थे। तो चिंतामणि जी, मेरे सवाल बाद में, पहले आप अपनी बेकरारी को व्यक्त करें। कौन क्या ऐसा बोल गया जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बताइए। सब मैं निवेदन करता हूं कि मुझे ज्यादा समय दिया जाए, क्योंकि तीनों ही हमारे बंधु जो है वो एक ही विचार रख रहे हैं, तो मुझे तीनों का ही जवाब देना। लेकिन सबसे पहले मैं जनाब का जवाब देना चाहूंगा कि जब चुनाव हुए तो जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दिया है, और वो हम सब जानते हैं कि वो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पे था। जहां भारत के आता हूं जमीर साहब, एक बार चिंतामणि जी अपनी बात पूरी कर लें जी। और नहीं तो मैं मेरे ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ लेना, उसमें सारे आंकड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। तो इन्होंने तो पाकिस्तान के लिए वोट किया और फिर ये गए ही नहीं उधर, और ये 5% यूपी के मुसलमान नहीं गए, जबकि 100% यूपी के मुसलमानों ने जो है बंटवारे के लिए वोट दिया। वहां वो पख्तून लोग तो चाहते ही नहीं थे कि वो बंटवारा हो, लेकिन इन लोगों ने बंटवारा किया। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पैरोकार यहाँ इनको जन्मदाता बनाया। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बता रहे हो कि भाई धार्मिक इस समय देश में देश टूट जाएगा, ये हो जाएगा। भाई देश तो आपने तोड़ा, मुस्लिम लीग ने तोड़ा ना। आप अंग्रेजों पे दोष मढ़ रहे हो। क्या हिंदुओं ने कहा था कि आप उधर जाओ, आप पाकिस्तान मांगो? जिसका आप नाम ले रहे हो और कहा कि साहब गांधी के हत्यारे ने जो है हत्या कर दी है, क्या उन्होंने तो कहा कि मेरी अस्थि जब तक तो नदी में प्रवाहित नहीं किया, जब तक पूरा पाकिस्तान और पूरा अखंड भारत नहीं हो जाए। वो देशभक्ति थी। हम तो अखंड भारत चाहने वाले थे, आपने मांगा, और अब जो है दोष मुसलमान उन पे अंग्रेजों पे कर रहे हो। सबको मालूम है कि उस समय, और आप कह रहे हो साहब थोड़ी सी रियायत है। अरे 20 सूत्री कार्यक्रम, 14 सूत्री कार्यक्रम, 36 सूत्री कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि इनके तो कार्यक्रम पे का एक मांग पूरी करो, दूसरी आ जाती है, और वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक सारे लोग मुसलमान नहीं हो जाएंगे। तो दृष्टिकोण आपका राजनीतिक या लोकतांत्रिक है ही नहीं। आपका दृष्टिकोण शुद्ध रूप से केवल मजहबी होता है, और आपकी ये मांगे भी आप हथियार नहीं उठा पा रहे। इसका कारण है कि अभी हिंदू ताकत में, सामर्थ्य में अगर नहीं होते तो आपने हत्याएं की है। मैं मेरे दोस्त भारती की बात करता हूं, उन्होंने दलितों की बात की। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ये ठीक है कि हमने अत्याचार सहे, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, छुआछूत रखी, सब कुछ हुआ। ये पंडित जी ने किया, पास में बैठे हैं कांग्रेस की पैरोकार, लेकिन फिर भी गर्दनें तो नहीं काटी। अरे ये तो गर्दनें काटी कालिया चाक और जो रजाकारों ने जिनकी गर्दनें काटी, और केरल में जिनकी गर्दनें काटी, वो सब दलित लोग थे। सबसे ज्यादा दलितों पर अगर अत्याचार किसी ने किया है तो वो मुसलमानों ने किया है। सबसे ज्यादा हत्या यदि किसी ने की है कहीं, वो नोआखली में कौन मारे थे? बेचारे कुमार थे, जूता सीरे थे, चप्पल सीरे थे, सीधे तलवार लेके टूट पड़े आप लोग उन पर, और इसलिए कि क्योंकि वो दलित थे। तो आप सबसे ज्यादा हत्याएं यदि किसी ने की है तो वो केवल मुसलमानों ने किया। दलितों की बात मत करो, इन्होंने तो केवल छुआछूत की त्रिपाठी जी ने। अच्छा एक बात बताओ चिंतामणि, जब आपके अंदर विचारों की इतनी स्पष्टता है कि मुसलमान ठीक नहीं, इस्लाम ठीक नहीं, तो आप तो मजबूत तो सरकार चला रहे हो। इस देश में इस्लाम को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? मैं तो बात तर्कों पे कर रहा हूं डॉक्टर साहब। अरे सर, मैं तर्कों के साथ में समाधान पे भी तो पहुंचूंगा ना। अब आप जिस तरीके से, जिस आक्रामकता के साथ में धारा प्रभाव बोल रहे हैं, तो भाई ऐसा लगा कि इस्लाम से बुरा तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, और जो इस्लाम को मानता है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो जब इस नतीजे पर आप पहुंचे हुए हो और आपके तमाम बड़े बड़े नेता अलग अलग मंचों से, दाएं से बाएं से, कुछ इस प्रकार का ही संदेश दे रहे हैं, तो सीधे सीधे फरमान क्यों नहीं जारी कर देते कि भाई इस देश में इस्लाम प्रतिबंधित किया जाता है, जो इस्लाम को मानेगा उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं रहेगा। अलग अलग नारे तो लगवा देते हैं, हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा है, कैसा लगता है आपको ये विचार प्रतिबंधित ही कर दिया जाए? चिंतामणि जी, आपका चिंतन इस मुकाम तक पहुंच गया, या आपको लगता है नहीं नहीं इस्लाम बने रहना चाहिए, इतना भी खराब नहीं है कि इसको प्रतिबंधित ही कर दिया जाए? थोड़ा इसमें भी रोशनी मिल जाए ना हमको। डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये देश की बात कर रहे हैं, इस्लाम में देश का कांसेप्ट ही नहीं है। आप कौन से देश की बात कर रहे हो? इस्लाम सिर्फ बस्ती और उम्मा में भरोसा करता है, देश का कांसेप्ट ही नहीं है। तो कौन से देश की बात कर रहे हो आप? दूसरी बात यह है कि आपने कहा तरक्की वैसे होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी। अरे जब तरक्की अगर मुसलमानों से ही होना है तो फिर अफगानिस्तान में क्यों नहीं हो गई, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो गई, बांग्लादेश में क्यों नहीं हो गई, सीरिया में क्यों नहीं हो गई, यमन में क्यों नहीं हो गई?
आपके 50 देशों में क्यों नहीं हो गई जहां पेट्रोल नहीं है? तो तरक्की इसलिए है क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, तरक्की इसलिए नहीं है। तो आप ये मत बोलो कि आपने ऐसे वैसे होने से तरक्की हो जाएगी, आप भ्रमित मत करो। बहुत अरे चिंतामणि जी, जब आप इतने ही मेहनती लोग हो, इतने ही तरक्की पसंद हो, इतने ही सामर्थ्यवान हो, तो ये 1000 साल तक की गुलामी में क्यों रह लिए? आपके पास तो सारा विचार था, सारी दृष्टि थी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान आपके पास में था, और इतने बड़े ज्ञान के बाद हालत हमारी ये है कि पिछले 15 दिन से देश में इस बात को लेकर द्वंद्व मचा हुआ है कि भाई दीपावली किस दिन है, 31 अक्टूबर को मनाएं कि 1 नवंबर को मनाएं? इसी पर हम आपस में उलझे हुए हैं। आप कहां इसके खिलाफ उसके खिलाफ एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। हम अपने त्योहार में तो तय नहीं कर पाते। ये सप्तमी आज है कि कल है, पंचमी कल थी कि आज है, इसमें ही एक दूसरे से लड़ लेते हैं। दीपावली को लेकर पिछले 3 हफ्ते से माहौल गरमाया हुआ है। वो उज्जैन वाले बोल रहे हैं 31 को मनाएंगे, और जिस अयोध्या में रामचंद्र जी के आने के कारण पूरी दुनिया दिवाली मनाती है, उस अयोध्या ने कहा हम 1 नवंबर को मनाएंगे, और इसके बीच में आप सबको एक कर जाएंगे। थोड़ा चिंता पड़ी। इसके लिए भी आप जमीर अहमद खान साहब को दोषी मानते हैं, यश भारती जी को दोषी मानते हैं, और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को भी दोषी मानते हैं। ये लोग ही सब बदमाश लोग हैं जो दीपावली को लेकर द्वंद्व पैदा किए हुए हैं। ऐसा ही है कुछ? बस सही है डॉक्टर साहब के जो हमारा आध्यात्मिक नेतृत्व है वो बहुत असफल रहा है। हमारा आध्यात्मिक नेतृत्व तो बहुत दिशा विहीन है और एक करने में असमर्थ रहा है, और उसका कोई दृष्टिकोण ही नहीं इस दिशा में। भाई अगर ऐसा है और दीपावली क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये तो त्रिवेदी जी बताएंगे। इन्होंने बहुत समय तक भ्रमित रखा है समाज को। और दूसरी बात यह है कि ये अगर बात करें साहब की, बहुत बढ़िया, मतलब हिंदू हितों के ठेकेदार चिंतामणि मालवीय जी होंगे, और दीपावली किस दिन मनाए इसके लिए कांग्रेस पार्टी के विचारवान प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जिम्मेदार होंगे। कमाल है। शैलेश जी, ये दायित्व निभाने के लिए आप तैयार हैं? चिंतामणि जी ने यह दायित्व आपको सौंप दिया। चिंतामणि की बात पे मैं घोर आपत्ति लेता हूं। जिस देश में स्वामी विवेकानंद, जिस देश में शंकराचार्य, जिस देश में गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि ऋषि मुनि हुए हैं, आध्यात्मिक नेतृत्व के दिवालियेपन की बात कर रहे हैं वे, घोर आपत्तिजनक बात है। इससे ज्यादा धर्म विरोधी बात कुछ और नहीं हो सकती। और एक मिनट शैलेश जी, मतलब उन्होंने ये कहा कि शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बताएंगे कि दीपावली कब मनाएंगे, तो शैलेश जी का कहना है कि ये घोर आपत्तिजनक है। इतना नाराज हो गए आप चिंतामणि जी के द्वारा दिए गए सम्मान के प्रति? उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उन्होंने जो आध्यात्मिक नेतृत्व पे सवालिया निशान लगाए वो बेहद दुखद था। जिस देश की इतनी समृद्ध ऋषि परंपरा है, वेद हैं, उपनिषद है, रामायण है, रामचरितमानस है, कबीर हैं, नानक हैं, गुरु गोरखनाथ हैं, उसके बारे में कैसे सवालिया निशान? तो कैसे सवाल नहीं उठेगा शैलेश जी? इन सबके रहते हुए देश गुलामी के दौर में रहा। भाई ये सारे ज्ञानी थे, इसके बावजूद भी भाई गोस्वामी तुलसीदास जी भी आ लिए, सूरदास जी भी आ लिए, कबीरदास जी भी आ लिए, इसके बावजूद भी अंग्रेज आए, गुलाम बनाकर 200 साल हमारी जिंदगी को और निपटा गए। तो भाई अगर ये बात चिंतामणि मालवीय जी कह रहे हैं कि तमाम आध्यात्मिक लोगों ने राष्ट्र चेतना को उस स्तर पर नहीं उभारा जिसमें हम स्वाभिमान के साथ, स्वविवेक के साथ में स्वराष्ट्र के सिद्धांत पर चल सके, तो ये बात निरर्थक नहीं है। ये बात गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। लेकिन आप विद्या पे आना नहीं चाहता, आपको लग रहा है चिंतामणि मालवीय जी को आज मैं पकड़ ही लूं, पर अभी पकड़ने का विषय देश के उद्धार का है। मेरे साथ में यश भारती जी हैं। यश भारती जी, हिदायत और सियासत के बीच में उलझा हुआ विषय है। योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस निर्णायक नतीजे पर आ गई है, ये फार्मूला काम करेगा। उपचुनाव निकट है, क्या कहते हैं आप? बटेंगे कटेंगे पे ही उपचुनाव के नतीजे आएंगे, या आपको लगता है कि इसकी काट आप निकाल लेंगे? डॉक्टर हिमांशु जी, हमें इनकी कोई काट नहीं निकालनी, ना ये सफल है, ये असफल है। लगातार वोट बैंक कम हुआ है। हमने हमारा जो MY समीकरण है, मोदी और योगी वोट बैंक, माय वोट बैंक को खत्म करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। अब ये जो माय है, मोदी और योगी आपस में टकरा रहे हैं, उनकी आपस की टकराहट है।
5 लाख से जीतने वाला देश का प्रधान सांसद वो 1.5 लाख की जीत पे आ गया, तो दोषी कौन है उसका? ठीक है, हम पे क्यों फोड़ रहे हैं भाई? अरे 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 यश भारती जी, आप तो बड़ा गजब कर दिए भाई। हमें लगा कि अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर बड़ी मेहनत की उत्तर प्रदेश में और जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा किया, इसके चलते इतनी सीटें आपकी आई। आप हमें बता रहे हो कि ना 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 ऐसा नहीं है, वो योगी जी और मोदी जी में टकराव हो गया इसलिए इनका नुकसान हो गया। पहले आप स्पष्ट करो, आपकी जो सफलता है वो नरेंद्र मोदी और योगी जी के टकराव के चलते आई है या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा मेहनत जो उत्तर प्रदेश में हुई है उसके चलते आई है? बड़ा द्वंद्व हो गया आपके तर्क से मुझे। मैं तो अभी तक यही मान के चल रहा था कि अखिलेश जी ने बड़ी मेहनत की भाई और राहुल जी का भी साथ हो गया इसलिए ये सफलता है। आप बता रहे हैं ना, कहां लगे हो, ये दोनों आपस में लड़ लिए इसलिए निपट लिए। डॉक्टर हिमांशु जी, आप चुटकी बहुत बढ़िया लेते हैं और आपने वही लेने का काम किया। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारी पीडीए की लड़ाई पहले वक्त और अभी भी जो मैंने लाइन कही आपने उसमें से चुटकी भर बात लेकर के चुटकी ले ली है। मैंने ये कहा ये एम्बेड टकरा रहे हैं आपस में, मोदी और योगी, उस वोट बैंक को खत्म करने का काम किया है हमने अपनी पीडीए विचारधारा के माध्यम से। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित जो अगड़ा है, जो अगड़ा शोषित है, उसके साथ मिलकर के। और चिंतामणि मालवीय जी के तो मैंने बोला वो कुछ नहीं बोल पाए कि उनको आखिर सांसद रहते हुए मंदिर प्रवेश क्यों जेल में नहीं मिला, उस बात का जवाब नहीं है। और जवाब मिल जाएगा तो दे दिया जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि अभी जवाब दे दें। हर आदमी के पास अपनी सहूलियत है, वो अभी जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत पर हूं, मेरे साथ में जमीर साहब हैं। जमीर साहब, ऐसे माहौल के बीच में देश भर के मुसलमानों की भूमिका क्या रहनी चाहिए, इसको लेकर आपकी कोई दृष्टि आती है कि कैसे एक विश्वास का वातावरण मुसलमान समाज के संदर्भ में बाकी तबकों का रहे? इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर है इस वक्त। देखिए, बहुत सारे जो झूठ है, अब उस झूठ को पर्दाफाश करने की जरूरत है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था और मुस्लिम लीग को वोट दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए, बिल्कुल गलत है। जब अंबेडकर जी को किसी ने नहीं लड़ाया इलेक्शन, तो मुस्लिम लीग ने बंगाल से इलेक्शन लड़ा के जीत के पार्लियामेंट में भेजा था, ये शायद इनको नहीं पता है। बात यह है कि हम बंटवारे की जब बात करते हैं तो बंटवारे में सिर्फ मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं। जो माहौल बनाया था हिंदू महासभा ने, जिस तरीके से जिन्ना गांधी जी के साथ काम किया था और उसके बाद जो इस देश का माहौल बना था और जिस तरीके से फसादात हुए थे, उसके बाद एक ऐसी अफरा तफरी का माहौल अंग्रेजों ने पैदा कर दिया था जिसका शिकार हिंदू और मुसलमान दोनों हो गए थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये अंग्रेजों की पैदावार थी और इन्होंने ही देश का बंटवारा किया था। अभी ये दलितों की बात कर रहे थे, बातें बतानी में मुसलमानों ने कत्लेआम नहीं किया था, ना ही दलित जो एमपी भी हुई थी उसका बलात्कार मुसलमानों ने नहीं किया था ना। बात यह है कि आप खाली मुसलमानों को वो चेहरा पेश करने की कोशिश करते हो कि जो अगर किसी ने कोई कसूर किया है तो वो बहैसियत मुसलमान के नहीं किया, बहैसियत इंसान के किया है। अगर आप इसी चीज को कहते हो तो फिर इस देश के अभी आप उठाइए पिछले 10 साल के अंदर जिन्होंने जासूसी की इस देश की, चाहे वह फौज के अंदर रहकर की, चाहे वह बाहर रहकर की, चाहे एम्बेसडर की हैसियत से की, कौन थे? आप उनके नाम उठाइए। एक साहब, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, क्या वाकई चिंतामणि जी की सोच इतनी गलत है या बाकी लोगों की सोच इतनी गलत है? समय समय पे खबरें आती रहती हैं, वंदे मातरम इसलिए नहीं कहेंगे ये मेरे मजहब के खिलाफ है, बड़े बड़े नेता। और अभी इस बात के लिए हर शहर में झगड़े होते हुए हम देख रहे हैं कि वो दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने गरबा होता है, उसमें अपनी पहचान छुपाकर फर्जी आधार कार्ड लगाकर गरबा में शामिल होने के लिए मुसलमान युवा जरूर जाएंगे। वंदे मातरम गाने के संदर्भ में मजहब आड़े आ जाता है, पर गरबा में महिलाओं के साथ नाचने के लिए धर्म परिवर्तन के कार्ड लेकर जाने में भी कोई संकोच नहीं है। ये खबरें आपके मन को विचलित नहीं कर देती हैं जब आता है कि नोएडा में एक जूस विक्रेता जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है वो मूत्र जो है उसकी मिलावट कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता जमीर साहब, आपके बीच में ऐसे कई लोग मौजूद हो गए हैं
जो पूरी की पूरी कौम को इस देश में संदेह की निगाहों में लाने का काम कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे जमीर साहब? डॉक्टर साहब, आप एक चीज बताइए, अगर 25 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों के अंदर 10, 20, 100, 50, 200, 500 इस तरह की हरकत करते हैं तो पूरा समाज आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। इसी तरीके से जिस तरीके से कि हिंदू समाज के अंदर सब कुछ हो रहा है, सारी बुराइयां हो रही है, तो क्या पूरा हिंदू समाज बुरा हो जाएगा? बस बात यह है कि एक वाकये को लेके हम खड़े हो जाते और पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देते। ये जमीर साहब ने जो बात कही है ना, ये बात विचार करने की है। एक मुसलमान के द्वारा बलात्कार कर दिया गया तो पूरी कौम निशाने पर आ गई, लेकिन अगर इस देश में बलात्कार की घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे तो 100 में से 90 घटनाओं के संदर्भ में वो बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग ही दिखाई देंगे, जो इनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो तो बड़े विचारवान लोग हैं। कुल मिला के देश राजनीतिक दृष्टि से सफलता पाने के लिए बंटने का औजार नहीं बनना चाहिए। देश 140 या 150 करोड़ की आबादी के साथ मिलकर बना है। इन 150 करोड़ लोगों के बीच में एक दूसरे के बीच भाईचारे की दृष्टि पैदा करना हर सियासी दल का दायित्व है, ना कि उनके बीच में संदेह की बादल पैदा करके अपनी राजनीतिक संभावनाओं की बारिश कराने की कोशिश करना। तो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर, बंटवारे की हर कोशिश को खारिज करने की अब जिम्मेदारी समाज के प्रबुद्ध लोगों की है। समाज का प्रबुद्ध वर्ग अपनी इस भूमिका को निभाए और देश को एकजुट बनाए रखने के संदर्भ में अपना योगदान दे। क्या ये योगदान आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा? ये सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विचारोत्तेजक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब समय इजाजत का।